Hello friends and viewers, welcome to my channel SPS to Charm. So finally war has started between Russia and Ukraine and nobody is appreciating this inhuman act by Russia. अगर आप सभी मेरे पहले के वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में जिसका लिंक अभी आई बटन में फ्लैश हो रहा है और मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी. यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. उस वीडियो में मैंने ये बहुत ही क्लियरली कहा था कि 27 फरवरी 2022 को जो 7 प्लैनेट्स का एक प्लानिटरी कंजंक्शन फॉर्म हो रहा है उसका इम्पैक्ट 2 मंथ्स पहले और 2 मंथ्स बाद पूरी दुनिया फील करने वाली है, देखने वाली है. पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होने वाला है इन कुछ महीनों में. उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मार्स पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस कंजंक्शन में, तो अब वॉलेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ सकती है सामने, चाहे वो वॉर हो, बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हो या किसी तरह का टेररिस्ट अटैक हो. बट यहाँ तो सिचुएशन और भी वर्स दिख रही है. एक ऑलमोस्ट फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट हेल्प ईच कंट्री शुड प्रोवाइड टू यूक्रेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये सब आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा कर रही है. USA and NATO countries are not involving directly by sending troops to Ukraine. But yes, they are posing many sanctions and restrictions over Russia. Now the important question is, ये वार कब तक स्टॉप होने के चांसेस हैं? क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन पर तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हो रहा है, बट अदर कंट्रीज भी अफेक्टेड हो रही हैं इकोनॉमिकली एंड इमोशनली. ह्यूमैनिटी इज इन रिस्क टुडे. एस्ट्रोलॉजिकली आई कैन से this fight between Russia and Ukraine might drag till April 2022. If I talk about dates, so I feel between April 12 to April 20 approximately, you can expect some kind of peace or relief from this war news. But उसके आगे की सिचुएशन फिर कैसी रहने वाली है? I need to work on this area, need to research more on grand level, and it will definitely gonna take time. बट आई कैन से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के चांसेस इस ईयर तो नहीं है. बट बैकग्राउंड इज डेफिनेटली गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर. फिलहाल होपफुली ये वार जल्दी फिनिश हो जाए और ह्यूमैनिटी को अभी जो रिस्क हुआ है ये बहुत ही शेमफुल और इमोरल है. लेट्स होप एंड प्रे फॉर द वर्ल्ड. नाउ रिगार्डिंग कोरोना वायरस, आई टोल्ड इन माई अर्लियर वीडियोज दैट after February 20, Saturn is out of combustion and a big planetary conjunction is gonna form on 27 February 2022. तो आप उसके बाद कोरोना केसेस में एक राइज और आउटब्रेक वर्ल्ड के किसी न किसी कंट्री में सुन सकते हैं. वैसे तो केसेस काफ़ी कंट्रीज़ में कम हो चुके हैं एज पर डेटा, बट अभी भी देयर आर फ्यू कंट्रीज वेयर यू कैन सी लिटिल राइज लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया, Hong Kong, South Korea. Maybe there are some more countries as well. UK में आप देखो इस ग्राफ में आफ्टर 24-25 फरवरी केसेस सडनली स्टार्टिंग टू राइज. सेम विद ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी आप ग्राफ में देख सकते हैं केसेस अब स्लोली राइज होते हुए दिख रहे हैं. हांगकांग में भी कोरोना वेव ऑन गोइंग है आफ्टर 15 फरवरी से. साउथ कोरिया इज़ ऑलरेडी ऑन ए बिग राइज. और जहाँ तक इंडिया की बात है, वहाँ भी जनवरी एंड फरवरी स्टार्टिंग में काफ़ी ओमिक्रॉन के केसेस आए थे, बट प्रॉपर टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग नहीं होने की वजह से आपको लग रहा होगा केसेस ख़त्म हो गए, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. ओमिक्रॉन इज़ लेस सीवियर देन डेल्टा, जैसे कि मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ. इसलिए लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं. दे गॉट सिक and get better just like any viral fever. So they are not reporting it and proper data is not coming in the news. Also in India this is election time, as you all know. So now you understand what I am trying to say. अभी पूरी दुनिया की अटेंशन यूक्रेन रशिया के वॉर पर है. That's one of the reasons too कि कोरोना वायरस की तरफ से अभी सबका ध्यान हटा हुआ है. अगर हम USA की बात करें
तो यूएसए में स्टिल काफ़ी टेस्टिंग हो रही है, केसेस काफ़ी डाउन हुए हैं, बट वहाँ भी अब होम टेस्टिंग आ चुकी है. पीपल आर नॉट रिपोर्टिंग मच एंड सो डेटा इज़ गोइंग डाउन डे बाय डे. कोविड रेस्ट्रिक्शन अब हट रही है काफ़ी प्लेसेस में यूएसए में भी, बट स्टिल आई विल से टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एटलीस्ट टिल अप्रैल 2022. जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, केसेस माइट राइज और फ्लक्चुएट एनीवेयर इन द वर्ल्ड टिल दिस टाइम पीरियड. आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने आस्था श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन ईमेल करने के लिए थैंक यू सो मच. हर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन 7th हाउस एंड हर असेंडेंट इज पाइसेस असेंडेंट. सो फॉर पाइसेस असेंडेंट यानी मीन लगन के लिए सैटर्न हाउस नंबर 11 और हाउस नंबर 12 का लॉर्ड होता है. सैटर्न इस पर्टिकुलर लगन के लिए ना तो बेनिफिक प्लैनेट है और न ही मेलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि ये लगन का लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है. ये लगन के लॉर्ड का ना तो पूरी तरह से एनिमी है और न ही फ्रेंड है. दे हैव लाइक अ न्यूट्रल रिलेशनशिप टू ईच अदर. तो इसलिए इस पर्टिकुलर लगन में सैटर्न एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह एक्ट करेगा. ना वो प्रॉपर बेनिफिक है न ही प्रॉपर मेलेफिक है. डिपेंड करता है इसकी सिचुएशन चार्ट में कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिजल्ट देगा. तो आस्था जी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सैटर्न इन 7th हाउस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप मीन लगन की हॉरोस्कोप बनाते हैं तो उसमें आप देखिए 7th हाउस का लॉर्ड वर्गो है, वर्गो साइन है, यानी मर्क्यूरी. और मर्क्यूरी एंड सैटर्न दे आर फ्रेंड्स. सो सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिवली बैठा है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने एनिमी साइन में नहीं बैठा है, ये अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है. तो यहाँ पे सैटर्न एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है. प्लस काल पुरुष के कुंडली में आपका 7th हाउस वीनस का हाउस होता है एंड सैटर्न एंड वीनस आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो ये एक सेकंड पॉइंट हुआ जो ये शो कर रहा है कि सैटर्न यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव ही है. अदर एक्सपेक्ट्स आप ये देखेंगे कि अदर प्लैनेट्स की क्या एक्सपेक्ट है इस 7th हाउस पे. अगर जुपिटर की एक्सपेक्ट है 7th हाउस पे तो एक पॉजिटिव साइन है. अगर किसी अदर मैलेफिक प्लैनेट्स या राहु और केतु की एक्सपेक्ट है 7th हाउस पे तो वो एक निगेटिव पॉइंट है. तो आपको बेसिकली ये डिसाइड करना है कि आपके हॉरोस्कोप में कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं 7th हाउस को लेके और कितने निगेटिव पॉइंट्स हैं. अगर पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो ये सैटर्न आपके हाउस के लिए, आपके 7th हाउस के लिए एक अच्छा प्लैनेट प्रूफ हो सकता है. प्लस आपको ये भी देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में कितने योगास फॉर्म हो रहे हैं. क्या सैटर्न किसी योगा में इन्वॉल्व है? अगर वो किसी योगा में इन्वॉल्व है तो वो आपके 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल चार्ट की जो रीडिंग है, ओवरऑल चार्ट में जो अदर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है. इसलिए सिर्फ सैटर्न को पोजीशन को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी. आपको अदर प्लैनेट्स के एक्सपेक्ट और उनका इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, प्लस सैटर्न का इम्पैक्ट तो देखना ही पड़ेगा. आई होप आस्था जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get notifications of my new videos on time. For asking any questions or for consultations, you can always email me at shalini.prsd17@gmail.com. You can follow me at my Facebook page. Link is given in comment section and description box as well. Thank you so much for watching.